वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारे पास कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मेथडोलॉजी है, एक कॉन्सेप्ट है कि जिसके थ्रू आप कोड को लिख सकते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस इसको सपोर्ट कर रही हैं, जैसे C++, जावा। अभी हम लोग पाइथन में काम करें, हम लोग इसको पाइथन के परस्पेक्टिव से देखेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, अभी जिनको समझना ज़रूरी है। एक है क्लासेस और सेकंड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पे बेस करती है। अब क्लास क्या है? क्लास एक हमारे पास टेम्पलेट है, एक कंटेनर भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि डिफरेंट एट्रीब्यूट्स अपने अंदर स्टोर करती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ पर्सन की, ठीक है। अब एक पर्सन है कोई भी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं? एक तो उसका नेम है, ठीक है। ये पर्सन जो है वो हमारे पास एक क्लास होगी, आप ये समझें। अब उसका नेम सपोज टॉम है, उसके बाद उसकी एक और प्रॉपर्टी क्या होगी, उसकी एज। एज उसकी क्या है, लेट्स सपोज 21। एंड देन उसके बाद उसका जेंडर आ गया, जेंडर उसका मेल है। पर्सन हमारे पास क्या है, इसको आप एक क्लास समझ लें। और इसके अंदर ये जो मैंने ये कुछ वेरिएबल्स लिए हैं, या मैंने जो ये वैल्यूज़ लिखी हैं, ये बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसके अंदर स्टोर होंगे। और ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट जब हम लोग किसी क्लास का क्रिएट करते हैं तो वो उसके ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या उसके अंदर जो उसका डेटा है उसको एक्सेस करता है। और एक क्लास के हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट क्लास के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट कर सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्लास को किस तरह क्रिएट करते हैं, तो फिर आपको इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे आता हूँ और एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं पर्सन के नेम से। मैं सिंपली लिखूँगा क्लास और आगे क्लास का नेम। अब मैं यहाँ पे पर्सन नेम दे रहा हूँ, मैं लिखता हूँ पर्सन। और इसी तरह कॉलन जब मैं लिखूँगा उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मैं क्लास की बॉडी के अंदर आ गया हूँ। अब इसकी बॉडी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे उसी तरह चलता हूँ जिस तरह मैंने नीचे लिखा था। मैं लिखता हूँ नेम इक्वल्स टू टॉम, एज इक्वल्स टू 18 एंड जेंडर इक्वल्स टू मेल। अब ये मैंने एक क्लास बना दी है, ठीक है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखें हमारे पास कोई भी स्क्रीन पे प्रिंट हुई कोई भी चीज़ नहीं आ रही, या हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा। ये जो मैंने क्लास के वेरिएबल्स बनाए हैं, जो मैंने क्लास के अंदर ये एक डेटा स्टोर कर दिया है, इसको मैं किस तरह एक्सेस कर सकता हूँ? मैं बाहर आऊँगा, क्लास की बॉडी से मैं बाहर आया और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ p इक्वल्स टू पर्सन। ये करने से पर्सन के बाद ये जो मैंने दो स्मॉल ब्रैकेट्स लगाई हैं और p इक्वल्स टू पर्सन, ये जो p है ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। लेट्स सपोज मैं इस p को प्रिंट करता हूँ। मैं करता हूँ प्रिंट p और देखें जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये हमें क्या बता रहा है, मैन डॉट पर्सन ऑब्जेक्ट एट दिस लोकेशन। इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और ये बता रहा है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इस पर्सन क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं जो इस क्लास के अंदर जो डेटा स्टोर है इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। मैं एक्सेस करने के लिए सिंपली मैं लिखता हूँ प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले अगर मैं इसके नेम को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ तो मैं लिखता हूँ p डॉट नेम। और देखें अगर मैं इसको रन करूँ तो ये हमारे पास टॉम स्क्रीन पे प्रिंट होके आ गया। इसी तरह अगर मैं एज को करना चाह रहा हूँ एज करके अगर मैं अब रन करूँ तो ये हमारे पास एज आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं जेंडर को करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ये हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके थ्रू हमने क्लास के अंदर जो डेटा स्टोर था, ये जो एट्रीब्यूट्स है उनको हमने एक्सेस किया। अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया पहले। मैं लेट्स सपोज यहाँ पे इस दफ़ा इसको मैं P1 कर देता हूँ। इसको मैं P1 करता हूँ और यहाँ पे अब मैं P2 एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और सिमिलरली मैं उसी तरह बनाऊँगा P2 इक्वल्स टू पर्सन। ये उसका ऑब्जेक्ट बन गया। और अब देखें मैं P2 से एक्सेस कर देता हूँ लेट्स सपोज जेंडर को और यहाँ पे एज है। रन करूँगा तो ये देखें हमारे पास एक दफ़ा 18 प्रिंट हो गया है और एक दफ़ा मेल प्रिंट हो गया है। लेकिन अब मज़े की बात क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से क्लासेस के साथ इंटरेक्ट करवा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैंने p1.age जब लिखा तो मेरे पास स्क्रीन पे 18 आई है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि यार ये जो हमारे पास ये वाला जो ऑब्जेक्ट है p2, इसके लिए एज हमारे पास 18 ना हो बल्कि लेट्स सपोज 20 हो। उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ p2.age इक्वल्स टू 21। इससे क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए ये जो एज है ये अब 21 हो गई है। अब जब भी मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एज को एक्सेस करूँगा तो वो मेरे पास स्क्रीन पे 21 प्रिंट होके आएगा। अभी देखता हूँ, मैं इसको प्रिंट करता हूँ p2.age और
P1 से अब मैं एज को एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे P1 डॉट एज। सो अब डिफरेंस देखते हैं हमारे पास स्क्रीन पे क्या आ रहा है। सो जब मैंने रन किया तो ये आप देखें हमारे पास शुरू में 18 तो उसने एज यहाँ पे बता दी थी, और नीचे जब मैं आया मैंने P2 के थ्रू जो एज है उसको चेंज किया, लेकिन ये सिर्फ इस ऑब्जेक्ट के लिए चेंज हुई है, इस P2 के लिए। सो जब मैंने P2 से एज को एक्सेस किया तो हमारे पास 21 आया, लेकिन जब मैंने P1 से एज को एक्सेस किया तो हमारे पास 18 ही आया। सो ये फ़ायदा है क्लासेस का कि आप डिफरेंट जो डेटा उसके अंदर स्टोर है उसको ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करवा सकते हैं। सो अब हम लोग क्लासेस के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, और उन फंक्शन को मेंबर फंक्शन भी कहते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। अब एक पर्सन है तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये कि यार वो चलता है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉकिंग। सो मैंने फंक्शन बनाया वॉकिंग, और यूँ ही मैंने ये ब्रैकेट्स लगाई तो ये देखिए हमारे पास ये सेल्फ आ गया। सो ये सेल्फ हमारे पास क्यों है ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस चीज़ की तरफ हम लोग नहीं जाते। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ हाय देयर हाउ आर यू। सो जब भी आप ब्रैकेट्स ले आएंगे सेल्फ आपके पास खुद ही आ जाएगा। ये कीवर्ड है, इसको हम लोग देखेंगे अगली वीडियोज़ में। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने प्रिंट जो है वो दे दिया है, और अभी मैं ऐसा करता हूँ कि इसका एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। सो अभी मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करता हूँ, इस फंक्शन को एक्सेस करता हूँ, तो वो भी सिंपली मैं इसी तरह लिखूँगा P1 डॉट वॉकिंग, और ये देखें जब मैंने इसको रन किया तो ये हमारे पास स्क्रीन पे आ गया हाय देयर हाउ आर यू। सो इसने इस फंक्शन को मीन्स रन कर दिया है। सो आज बड़ा बेसिक सा मैंने आपको करके बताया क्लासेस का। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, किस तरह हम लोग क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या हम लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।